Good morning, dear students. In yesterday's lecture, we have explained atomic model of Thomson. Thomson के atomic model में कौन सी important matter final conclusion में रही? So in plum pudding model, we have described an important concept that in plum pudding atom जो होता है वो एक surrounded circular part होता है, circle होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चंस रुथरफोर्ड का कॉन्सेप्ट वहां से आगे बढ़ता है। रुथरफोर्ड ने क्या सोचा कि अगर जो एटम पूरा भरा हुआ पार्ट है तो अगर इसमें से कोई रेडिएशन पास करे तो शायद उस रेस की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी या सभी रेस डिफ्लेक्ट होंगे। There are two possibilities each. Either the speed of the beam becomes slow, and the second one, either the deflection process will apply. यही हो सकता है ना? तो चलिए उसी बारे में रुथरफोर्ड ने जो सोचा था वो किस तरीके से आगे बढ़ता है वो हम देखते हैं। So the Rutherford atomic model is here. Rutherford and his students, Hans Geiger and Ernest Marsden doing an important experiments about the radiations. They passed the beam of alpha particles in this experiment, passed the beam of alpha particles from thin foil of gold, about 100 nanometer width of this gold foil. So is it clear? Hans Geiger and Ernest Marsden doing a very important experiment on gold foil. They passed the alpha beam on gold foil having 100 nanometer width. This experiment is known as alpha particle scattering experiment, which is represented as above. Just see, इसमें क्या है? देखिए यहाँ पर है source of alpha particle, मीन्स ये यूरेनियम है जिसमें से alpha particles बाहर निकलेंगे। ये है लेड की प्लेट जहां से जो अल्फा पार्टिकल की स्पीड होती है ना उसे कंट्रोल में रखने का काम प्लेट जो लेड की है वो करता है। यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट ZNS की बनी हुई है और यहाँ पर एक गोल्ड फॉयल जिसकी विड्थ है 100 नैनोमीटर और यहाँ पर से जो अल्फा रेस यहाँ से निकलेंगे वो सीधा ही गोल्ड फॉयल पर जाके टकराएंगे। क्या होगा वो तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल से हमने सीखा। रुथरफोर्ड ने भी यही सोचा था कि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी या सभी डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट रियल में जब एक्सपेरिमेंट होता है ये गोल्ड फॉयल, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला और सभी के सभी अल्फा पार्टिकल्स के रेस बाहर निकल गए और स्पीड भी स्लो नहीं हुई। यहाँ पर स्पॉट के स्पॉट दिखने लगे और एक ही देखिए यहाँ पर पार्टिकल बीम है, यहाँ पर एक ही डिफ्लेक्ट हो रहा है। उसका रेशियो तो देखिए कितना है, 20,000:1 डिफ्लेक्शन रेशियो। 20,000 into 1, if we convert it into 10%, 20,001. So 100, how much? The answer is 0.005%. See the ratio. Only 0.005% radiation or rays or beam of alpha particles will deflect from this gold foil. So this is the strange important matters will obtain here. If we explain the Thomson atomic model, it is very strange. It is very strange. What is the strange point is this, that इसकी स्पीड अगर स्लो हो जाती और अगर वो डिफ्लेक्ट सभी के सभी हो जाते तो ही थॉमसन एटॉमिक मॉडल सक्सेस होता, बट इस एक्सपेरिमेंट ने थॉमसन एटॉमिक मॉडल को अनसक्सेस प्रूव कर दिया क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत ही कम रहा। तो इससे से प्रूफ क्या हो रहा है? देखिए प्रूफ क्या होता है इसमें से, ये प्रूफ ये होता है यहाँ पर से कि गोल्ड फॉइल में से अल्फा रेडिएशन पास होते हैं। तो अल्फा रेडिएशन क्या होता है? देखिए अल्फा होता है अल्फा बीम, अल्फा पार्टिकल मतलब
2 हीलियम 4 प्लस प्लस, उसका चार्ज पॉजिटिव होता है, 2 एटॉमिक नंबर है, 4 एटॉमिक मास है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है। देखिए तो यहाँ पर कौन सी प्रोबेबिलिटी हुई होगी, ये रिफ्लेक्शन हुआ तो वहां पर रिपल्शन हुआ है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो दोनों का चार्ज रहा पॉजिटिव, और एटम में एक पॉजिटिव चार्ज है वो पता तो चल गया, बट वो बहुत ही छोटा पार्ट होगा, क्योंकि एक ही पार्टिकल्स का यहाँ पर बीम का रिफ्लेक्शन होना वो बताता है कि वो पार्ट छोटा है। उस छोटे से पार्ट को रदरफोर्ड ने नाम दिया हुआ न्यूक्लियस। देखिए आप यहाँ पर देखते रहिए, यहाँ पर से हमें मिलता है इस छोटे से छोटे पार्ट को न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। ये हो गई डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये वर्ल्ड में न्यूक्लियस कहां से आया, ये आपको यहां से इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ता है। देखिए कि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, वो रिफ्लेक्ट हुआ, उसका मतलब यहाँ एटम में भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और रेशियो 20,000 to 1 का है, उसका मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज का जो पार्ट है वो बहुत ही छोटा पार्ट है। ये छोटा पार्ट है, उस छोटे से पार्ट को नाम दिया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। देखिए आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि जो न्यूक्लियस की रेडिएशन है, उसका जो रेडियस है ना वो 10⁻⁻15 होता है, और यहाँ पर जो सेंटर होता है न्यूक्लियस का, ये जो एटम का रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो 10⁻10 होता है, और छोटा जो पार्ट है, छोटे से छोटा पार्ट, पूरे एटम का ये रेडियस है, और छोटे से छोटा पार्ट का रेडियस है यहाँ पर 10⁻15। तो इतना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस हुआ आपको पता है? फिर से मैं बोलता हूँ, ये रेडियस पूरे एटम का है, और ये न्यूक्लियस का रेडियस है 10⁻15 - 10 एटम का रेडियस है। कितना मालूम पड़ा? एक समझ लीजिए मैं क्रिकेट का एक बॉल लेता हूँ, और उस बॉल को मैं बीच में रखता हूँ, यहाँ से 5 किलोमीटर तक आगे चले जाइए, उसका जो ऐसा सर्कल बनता है उतना डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है। ऐसी हम कैलकुलेशन 10⁻10 और 10⁻15 के बीच में रख सकते हैं। सो द एक्सपेरिमेंट इज हियर दैट Hans Geiger and Ernest Marsden bombard a beam of alpha particles from thin foil of gold. This experiment is known as alpha particle scattering experiment. देखिए यहाँ पर बॉम्बार्डिंग हुआ, हमें क्या करना था, हमें ऐसा सोचना था कि ये स्पीड स्लो होगी या डिफ्लेक्शन होगा, पर हुआ कुछ दूसरा। सभी के सभी पास हो गए, एक ही डिफ्लेक्ट हुआ, उसका रेशियो निकला 20,000 to 1। सो 20,000 to 1 100 हाउ मच? आंसर इज 0.005%। तो इससे न्यूक्लियस की फिनोमिना हमें मालूम पड़ी है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे सामने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का एक्सपेरिमेंट मैंने रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को आपको समझना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो दिया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और जो टेक्स्ट बुक इमेज में आपको भेजता हूँ, अगेन उसको आप होमवर्क में करना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, उससे जो भी पोस्टुलेट और कंक्लूजन निकलेंगे उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। बट आज के लेक्चर में जो हमें सीखना है, और रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, उसमें इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें सीखनी है, और इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, और आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से अपना होमवर्क कंप्लीट करें, और अच्छी तरीके से, अच्छे वे से सभी अपने होमवर्क को जो भी टीम को भेजना है उसे भेज दिए। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।